फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड ये कहते किसे हैं और इनका क्या फायदा है और यह हमको क्यों जानना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति का यानी आप किसी के घर पे जाते हैं तो आपके उसके घर का पता मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार इस पूरी धरती पे अगर किसी स्थान का लोकेशन जानना हो कि वो किस स्थान पे है तो इसके लिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। अब चलिए जानते हैं आखिर अक्षांश और देशांतर कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले सबसे पहले आप इसको एज्यूम करिए कि ये हमारा ग्लोब है यानी धरती है हमारी, ठीक है। अब देखिए, अक्षांश के लिए हमारा क्या है यानी कि लेटीट्यूड, यानी हमारा देखिए इस प्रकार से, जैसे हमारा मान लीजिए अर्थ ऐसा इस प्रकार है, हमारा अर्थ इस प्रकार से मेरा है। अब इसमें देखिए कि लेटीट्यूड क्या होता है। अब देखिए हमारे जो धरती है इसका ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो काल्पनिक रेखा बिल्कुल बीचों बीच बांट दे रही है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको विषुवत रेखा बोलेंगे, ठीक है। इक्वेटर क्या बोलेंगे इसको, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, विषुवत रेखा। अब देखिए इसको आप बिल्कुल इसी प्रकार समझिए कि यह है विषुवत रेखा। ये पूरे ग्लोब को दो पार्ट में बांट देंगे। गोलार्ध मतलब आधा ऊपर को हो गया और गोलार्ध यानी नीचे को हो गया। ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे को हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे का क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए अक्षांश क्या होता है जिसको बोलते हैं लेटीट्यूड। अब अक्षांश रेखाएं नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच बिल्कुल इनके समानांतर आप इसको खींच दीजिए ऐसे, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई हैं उसको बोलते हैं क्या, अक्षांश यानी लेटीट्यूड, ठीक है। इस प्रकार से नीचे भी खींची गई हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। यानी लेटीट्यूड रेखा आप ऐसे समझिए कि ये लेटी रहती है, इनको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। इसमें भी देखिए इसी प्रकार, ऐसे हमारा ग्लोब है। अब इसमें बिल्कुल इसी प्रकार आप ऐसे खींचते जाइए, ऐसे नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ खींचते जाइए। तो यही हमारा क्या है, इसी को बोलते हैं अक्षांश। अब देखिए अक्षांश के लिए होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए हमारा यहां से अगर हम विषुवत रेखा पे लंब डालें ऐसे और इसको इस तरफ ले जाएं तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये रेखाएं जैसे जैसे ऊपर जाएंगी तो इधर वाला एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इसको हमने ऐसे खींचा दिया है 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ वाला जो रेखा 23.5 डिग्री, अब यही रेखा यहां से गई है, इसी को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यही है कर्क रेखा। और जैसे ये हो गया इक्वेटर, ये इक्वेटर, और नीचे अगर इसी प्रकार 23.5 डिग्री और साउथ पोल की तरफ यहां पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं मकर रेखा। यानी जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को जो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध है बीच से हमने काट दिया, जो इधर का आधा है जो इसको बीच से काट दे वही है कर्क रेखा, और नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध है जो इसको बीचों बीच काट दे वही है मकर रेखा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है, ठीक है। हमारे भारत के लगभग बीचों बीच हमारा जो कि पूरा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी विषुवत इक्वेटर के पूरा का पूरा ऊपर पड़ता है, ठीक है। हमारे जो केरल अंडमान निकोबार वाला साइड है वो विषुवत रेखा के आसपास पड़ता है। तो हमारा पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए जलवायु का भी निर्धारण बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। अब आप ऐसे समझिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अक्षांश क्या है। अब देखिए, अब जलवायु का निर्धारण कैसे होता है।
ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ पोल हो और चाहे साउथ पोल हो, ये पृथ्वी के दोनों दो ध्रुव हैं, ये बिल्कुल ठंडे हैं। तो यानी ये जो विषुवत रेखा वाला भाग है सबसे ज्यादा गर्म भाग यही है, इसीलिए सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, इसी वाले रीजन में होती है। अब देखिए, अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब हम लोग ठंडे की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग ठंडे की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए यहां से 23.5 डिग्री पे जो गई है कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री नीचे की ओर गई है मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी पार्ट पड़ता है, इस पूरे पार्ट की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय होती है। कैसी? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय होती, इस पूरे रीजन की जो जलवायु होगी उष्णकटिबंधीय। उसके बाद जो इसके ऊपर जब चली जाएगी तो उपोष्णकटिबंधीय, उसके बाद में शीतोष्ण, उसके बाद ध्रुवीय। उष्ण, उपोष्ण, उसके बाद शीत, और शीत के बाद ध्रुवीय। ध्रुव तो बिल्कुल ठंडा है, जहाँ पे ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, पेंगुइन पाए जाती है, आपने अक्सर देखा होगा। और बिल्कुल इसी प्रकार नीचे हो गया, इसे उष्णकटिबंधीय के बाद नीचे का उपोष्ण, उसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद ध्रुवीय कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, इसी प्रकार बिल्कुल आप यहाँ नीचे चले जाए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्या है, और उपध्रुवीय क्या है, और ध्रुवीय क्या है। ध्रुवीय से पहले उपध्रुवीय, उष्ण कटिबंधीय से पहले उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब लॉन्गिट्यूड को समझते हैं। बहुत ही आसान है, आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अब हमने तो ये तो देख लिया कि जो हमारी अक्षांश यानी लैटिट्यूड है बिल्कुल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच खींची जा रही है। ठीक है, अक्षांश क्या, लैटिट्यूड क्या है, बिल्कुल बीचों बीच खींची जा रही है, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच खींची जा रही है। मगर देशांतर के केस में ऐसा नहीं है। देशांतर के केस में क्या है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देखिए देशांतर के केस में क्या है, ये नॉर्थ पोल हो गया यानी उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल हो गया यानी दक्षिणी ध्रुव। जो देशांतर होती, जो लॉन्गिट्यूड होती हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच ऊपर से नीचे खींची जाती, ऐसे ऐसे खींची जाती है। इस प्रकार से खींची जाती, कितनी खींची जाती हैं, ये 360 खींची जाती हैं। देखिए अब बिल्कुल इसमें देखिए ये ग्लोब हो गया, उसके बाद में ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे क्या किया गया, इसको ऐसे पूरे पूरे ग्लोब को बांट दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस क्या कर रहे हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं ध्रुवों पर उनके बीच की दूरी लगातार घटती जाए। देखिए यहाँ पे कम है, यही यहाँ पे ज्यादा है, यानी जैसे जैसे देशांतर रेखाएं ध्रुव की तरफ जाती हैं उनके बीच की दूरी घटती चली जाती है। अब आप सोचेंगे उनके बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती कहाँ है, उनके बीच में सबसे ज्यादा जो दूरी होती है विषुवत रेखा पे होती है। इस पे विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे। अब देखिए इनके बीच सबसे विषुवत रेखा पे जो दूरी होती है सबसे ज्यादा, विषुवत रेखा पे जो दूरी होती है सबसे ज्यादा दूरी होती है, इसको माना गया है कि 111.3 किलोमीटर। अब जैसे जैसे ये ध्रुव के पास आएंगी नजदीक आपस में मिलती जाती हैं, और यहाँ पे विषुवत रेखा पे क्या है, सबसे दूर है। यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं ध्रुवों पर इनकी बीच की दूरी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि सभी जाके वहां पे इकट्ठी हो गई, मिल गई, पास पास हो गई हैं। और विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती, जो कि होती है 111 यानी 32 यानी 320 मीटर। ठीक है, अब देखिए देशांतर सबसे ज्यादा इनके बीच की दूरी क्या हो गए, भूमध्य रेखा हो गए। अब देखिए पूरे देशांतर जिस प्रकार से 360 डिग्री में बांट दिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या होता, अक्षांश ऊपर नीचे खींचा जाता ऐसे समानांतर में, और देशांतर क्या होता, ऐसे खींचा जाता है। अब आप सोचिए जो हमारी धरती का टाइम लिया गया है, वो जो देशांत, मान लीजिए ये ऐसे अक्षांश हो गया और ये देशांतर हो गया। ठीक है, ऐसे अक्षांश हो गया और ये देशांतर हो गया।
ये जो रेखा है ये बिल्कुल आती, जिसको जीएमटी बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ का जो जीएमटी है 5.5 घंटा, जो पूरे दुनिया का जो टाइम लिया गया, ये इंग्लैंड में है, ये इसका मेन पॉइंट इंग्लैंड में है, ये बिल्कुल धरती को बीचों बीच बांट दिया है। इसी से इधर जाने पे, अब देखिए यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। हम लोगों का टाइम जो है जीएमटी लिया गया लंदन से, ठीक है, ग्रीनविच रेखा जिसको बोलते हैं। यहाँ से आप इधर क्या हो गया, इधर हो गया पूर्व, इधर क्या हो गया पश्चिम, ऊपर उत्तर है और नीचे है दक्षिण। अब ग्रीनविच जो रेखा है, इससे अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, इससे आप पश्चिम की तरफ अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो टाइम बढ़ेगा। जैसे हमारे देश का जो टाइम है, यहाँ पे इंडिया, उत्तरी गोलार्ध में इंडिया यहाँ पे पड़ता है इस टाइप से, यहाँ पे जीएमटी है, ठीक है। तो हमारे देश का टाइम, इंडिया का टाइम जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। क्या है, 5.5 घंटा आगे। अब देखिए हम लोग पूरा का पूरा टाइम इसी से निर्धारित किया जाता है। हम लोग अगर इस तरफ जाएंगे या तो इस तरफ जाएंगे। देखिए अगर हम लोग पूर्व की तरफ 15 डिग्री बढ़ेंगे, इस पे देशांतर पे 15 डिग्री अगर बढ़ेंगे तो हम लोगों क्या होगा, 1 घंटा हम लोगों का बढ़ जाएगा। इस तरफ अगर 15 डिग्री हम, यानी हमारा इंडिया का कितना है, हमारे इंडिया का यानी इतना है ना, 5.5 घंटा है, तो प्रति 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता चला जाए। अगर हम लोग देशांतर रेखा के इस तरफ जा रहे हैं तो प्रति 15 डिग्री पे 1-1 घंटा घटता चला जाएगा। यानी हम लोग अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों को फायदा हो रहा है, और इस तरफ जा रहे हैं तो टाइम में घाटा हो रहा है। देखिए पूरा इसी से रिलेटेड बनाया गया है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपको कि अक्षांश और देशांतर कैसा लगा वीडियो। अगर आप लोग को जीके ट्रिक्स चाहिए, हमारा खूब ढेर सारा 250 प्लस जीके ट्रिक्स की पीडीएफ है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन पे आप सर्च करिए, टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से चैनल ज्वाइन कर लेंगे, सारी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए